इतना सख्य भाव ठाकुर जी गोविंद दास के प्रति मानते थे कि एक लीला मैं आपको बताऊं तो आप इस पर संशय या संकोच मत कीजिएगा। प्रेम में हदें पार कर दी जाती हैं, कभी कभी ठाकुर जी भी कर देते हैं। सोचिए, जो प्रेमी होता है ना, उससे प्रेम किया जाए, अच्छे से बात की जाए, सम्मान दिया जाए और बहुत नेह भरी बातें करी जाएं, तो समझो प्रेम अभी कम है। प्रेम अटूट हो चुका है, ये कब मानो, जब छेड़छाड़ शुरू हो जाए। उसको कभी नोच के भाग गए, कभी उस पर जल डाल के भाग गए, कभी उसको घेर के भाग गए, कभी उसको मतलब तंग करना भी एक प्रकार से प्रेम की एक चरम स्थिति है। छोटे बालकों को जो बहुत जल्दी थोड़े ऐसे गुस्सा से हो जाते हैं, उनको छेड़ने में बड़ा मजा आता है। उनको प्यार करने में सुख नहीं मिलता, उनको छेड़ने में ही सुख मिलता है। ऐसे ही प्रेम की एक अवस्था होती है, और वो प्रेम की बड़ी स्वतंत्र और बड़ी सुखद अवस्था है, जहां प्रेमी को परेशान करके प्रेम दिया जाता है। हमारे ठाकुर जी श्री गोविंद दास के साथ में खूब खेलते हैं, खूब मधुर मधुर लीला करते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे, लेकिन अब एक लीला ऐसी करी ठाकुर जी ने कि जिसको सुनकर के थोड़ी सी मन में आई कि ठाकुर जी, चलो मानव कर सकता है, पर ठाकुर जी कैसे कर रहे हैं। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, गए हैं बाहिर भूमि तहां कृष्ण आए झुम करी, बड़ी धूम आके बोढ़न सो मार के, इन्हु निहार उठ मार दई बाह सो, जो कौतुक अपार सख्य भाव रस सार के, माता मग चाहे बड़ी बेर भई आई तहां, कहाँ बार लाई ओट पाई उर्धार के, आयो यो विचार अनुसार सदाचार कियो, लियो प्रेम गाढ़ कभू करत संभार के। बार बार पहले ही कह रहा हूं कि इस विषय पे बहुत संकोच मत करिएगा, और ये मत सोचना कि ऐसा कैसे। अरे परब्रह्म जब सख्य भाव में आते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं। और सख्य भाव में क्या कर रहे हैं ठाकुर जी, सुबह सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में श्री गोविंद दास जी लोटा लेकर के डोल डाल गए हैं। डोल डाल जानते हैं, जानते हैं डोल डाल। अब सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, लोटा लेके दत्त धाम वाले तो सब स्नान करने जाते हैं पर कई जगह लोटा लेके कहीं और भी जाया जाता है, जंगल में, तब वॉशरूम तो होते नहीं थे तो श्री गोविंद दास जी गए हैं डोल डाल। ठाकुर जी को पता चल गई, और ठाकुर जी तुरंत, महाराज मंगला होने वाली आधा घंटे में, ठाकुर जी की आंख खुल गई है, जग गए हैं। सो मंगला से पहले ही खिड़की से निकल करके और फेंटा बांध करके, इस कलिकाल में 450-500 वर्ष पहले ठाकुर जी दौड़े, और बिल्कुल धीमी गति, धीमी चाल गोविंद दास के पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी कछु ना कहूंगा, अभी कछु ना कहूंगा, जब बैठ जाऊंगा, बैठ जाएगा तब छेड़ूंगा आपको और श्री गोविंद दास जी जब बिल्कुल अपना सब वस्त्र आदि सब व्यवस्थित करके जैसे ही विराजे सोई ठाकुर जी वहां पर बेर का एक वृक्ष लगा था, वहां से बेर तोड़े और बेर पकड़ करके निशानों लगावे और सीधे गोविंद दास के ऊपर। अब अकेले वन में चुपचाप गोविंद दास, अब बेर आकर के पड़े तो वो गोविंद दास जी, कौन है कौन है, थोड़े परेशान से हो जाएं। फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बेर लेके कहीं पीछे चले जाएं, फिर पीछे से प्रहार करें, कभी इधर से मारें कभी उधर से मारें। खूब देर हो गई, गोविंद दास जी बेचारे बड़े परेशान हो गए, स्थान बदलने लगे, यहां से वहां कूदने लगे, क्या करें। ठाकुर जी तो पीछा ही नहीं छोड़े। इतने में ही गोविंद दास ने देख ली, क्या पीतांबरी, अरे कन्हैया, ए लाला तू आयो का। सो ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए रहे हैं। अब गोविंद दास मन में बड़े संकोच में भी आ रहे हैं कि मैं कैसी अवस्था में हूं, मैं इस वक्त बिल्कुल भी पवित्र अवस्था में नहीं हूं, और ये मेरे पास आ रहे हैं ठाकुर जी, अब क्या करूं। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही गोविंद दास ने ये विचार किया कि मैं पवित्र अवस्था में नहीं हूं, ये मेरे पास आ रहे हैं, सो ठाकुर जी का मुंह बन गया।
ठाकुर जी मतलब मैं तो को सखा मानू, तो ये बीच में पर ब्रह्म दृष्टि मेरे प्रति काई कुलारो है, सोच रहे हैं। तो गोविंद दास जी ने तुरंत बिल्कुल सख्य भाव में ही आ गए। गोविंद दास जी बोले, अच्छा लाला ना मानेगो ना तो मैं तो कुछ छू दूंगा। फिर आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे गोविंद दास भाग रहे हैं। इतने में ही सामने से गोविंद दास जी की माता जी आ गई और उनको ठाकुर जी तो दिखे नहीं, गोविंद दास दिख रहे। अब वो अपना पल्लू करे, अरे राम 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 राम, इतनी बड़ी उम्र में ये देखना क्या कर रहा है ये तो गोविंद दास जी बड़े बिल्कुल संकोच में आ गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान है कि ठेंगा दिखा के भाग गए वहां से। ऐसी लीला ठाकुर जी किसी के संग कर सकते हैं? श्री गोविंद दास के साथ ये लीला कर रहे हैं। और गोविंद दास तो बोले, आज तो मैं पानी पानी कर दियो शर्म के मारे, मेरी मैया के आगे ऐसी जो है नाटक किए ठाकुर जी ने, आज आपको बताऊंगा नहीं। और गोविंद दास मैया से जाके बोले, मैया कोई से कहियो मत। बोले, लेकिन मैं कहूंगी तो नहीं, पर ये है कहाँ रहे हो ये बताएगो? बोले, मैया मैं बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आवेगी, तू याद बढ़िया पूछा ही मत भयो का। गोविंद दास स्नान आदि करके, शौच आदि निवृत्त होकर बिल्कुल शुद्ध पवित्र अवस्था में आकर के वस्त्र धारण करके सेवा करने जाते थे मंदिर में। रोज राग सेवा करनी है। देखिए बंधुओं, ठाकुर जी मंदिर से बाहर खेलने आते हैं गोविंद दास के साथ, लेकिन इसके बाद भी अष्ट सखाओं की एक विशेषता है, मंदिर में जाके सेवा करना नहीं छोड़ा। कुम्मन दास जी के चरित्र में मैंने वो बात सुनाई नहीं थी आपको कि कुम्मन दास जी खेती कर रहे थे, हल जोत रहे थे अपनी खेत में, तो ठाकुर जी ऐसे अपने पल्लू में अनाज लेकर के और पीछे पीछे ऐसे डालते चल रहे थे। खेती की बुवाई कर रहे हैं ठाकुर जी और आगे हल लेके चल रहे हैं कुम्मन दास जी। इतने में ही मंदिर के घंटे बजने लगे। जैसे ही घंटे घड़ियाल बजे तो कुम्मन दास जी तुरंत हल छोड़ करके हाथ पैर धोकर के मंदिर भागे। तो ठाकुर जी आके सामने ठाड़े गए, क्यों रे कहाँ जा रहा है? बोले, मैं मंदिर जा रहा हूं। अरे मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तो तेरे संग हल चलवा रहा हूं, मैं तो तेरे संग यहीं ठाड़ा हूं, तेरे सामने ठाड़ा हूं, फिर तू मेरो दर्शन कर। मंदिर का ही गुजारो, मंदिर में तो मैं अस्थिर रह के खड़ा रहूं और उन लोगों को दिखाई दूं जो मुझको सचल ना देख सकें, वो अचल मेरो दर्शन वहां पे करें। मैं तेरे संग सचल यहां डोल रहा हूं, फिर मंदिर का ही गुजारो है। गोविंद दास चतुर्भुज दास जी का उत्तर बहुत सुंदर है। क्या कहते हैं? ठाकुर जी आप मेरे खेत में आते हो, मेरे घर पे आते हो, मेरे पास आते हो अपनी इच्छा से। कल को यदि मुझसे कोई अपराध हो गया तो आप आना बंद कर दोगे, लेकिन मंदिर में आप विराजमान हुए हो मेरी गुरुदेव की इच्छा से, आचार्य की इच्छा से, और चाहे जो हो जाए मेरे घर आना बंद कर दोगे, पर मंदिर से तो आप कहीं नहीं जाओगे ना, वहां तो आप सदा मिलोगे। आज यदि मेरी भक्ति कम हो जाए और आप मेरे पास आना बंद कर दो तो भी मुझे रोना नहीं पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए। मुझे पता है कि आप मंदिर में बैठे हो, वहां से आप नहीं जाओगे। मुझे अपने भाव पर विश्वास नहीं है, मेरे भाव से तो आप दूर भी हो सकते हो, पर मेरे आचार्य के भाव से आप मंदिर में प्रतिष्ठित हो, वहां से कहीं नहीं जाओगे। इसलिए मैं उस स्थान जाना क्यों बंद करूं जहां मुझे सर्वदा आपका दर्शन होना है, मैं तो वहां जाऊंगा। ठाकुर जी संग खड़े तो भी वो मंदिर गए और मंदिर जाकर के ठाकुर जी का मधुर दर्शन किया। तो अष्ट सखाओं के प्रति एक विशेष बात यह है कि आपने प्रेम में आकर के ठाकुर जी की इतनी मधुर अंतरंग लीलाओं का अनुभव करके भी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। मंदिर जाते हैं और मंदिर की जो सेवा है वो करते हैं। गोविंद दास नहा धो करके तैयार आदि होकर के आए, श्रृंगार चल रहा था श्रीनाथ जी का। गोविंद दास आकर के श्रृंगार का पद गाने लगे। अब पद वाली किताब तो वो ले गए बालक, उसमें पद लिखे, कोई बात नहीं आएंगे तो सुनाएंगे। पद गा रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा है। आहा, अब ठाकुर जी श्रृंगार कराते कराते, अब देखिए बाकी सब लोगों को श्रृंगार का दर्शन नहीं होता, करते समय श्रृंगार दर्शन नहीं कराना चाहिए सबको, क्योंकि ठाकुर जी को असहज लगता है। इसलिए जब ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा हो कपाट बंद रखने चाहिए। घर के ठाकुर जी हैं तो भी बाकी सदस्यों को चाहिए कि उस समय वहां प्रवेश ना करें। भाई श्रृंगार के समय पर वही भीतर आवे जिससे ठाकुर जी असहज नहीं होते। तो जिनको पुजारी जी ने चुना है, महंत जी ने चुना है, महाराज जी ने चुना है, वही भीतर जामे, बाकी सब लोग नहीं आओ।
श्रृंगार एक ऐसी स्थिति है कि उसमें हम मानव लोग भी कई बार माताएं श्रृंगार कराती हैं, तो श्रृंगार गृह में सबको प्रवेश नहीं करने देती। और तुम बाहर जाओ और मातें तैयार होके तैयार हो जाएं तब देखना हमको, उससे पहले का क्या हो रहा है वो मत देखो। ठाकुर जी को भी उसमें असहजता लगती है। और कई बार क्या होता है बंधुओं की, जो श्रृंगारी होता है ना, उसके हाथों से सेवा कर करके करा के ठाकुर जी इतने सरल हो जाते हैं कि कई बार कपाट लगने पर उसके आगे ठाकुर जी हाथ भी सीधे कर लेते हैं, बोलने भी लगते हैं, बैठ भी जाते हैं। सबके सामने ऐसी लीला नहीं होती। कभी कभी अनुभव होता है ठाकुर जी का कि वो सरल हो गए हमारे लिए, श्रृंगार जिससे सेवा कराते हैं उसके लिए। इसलिए श्रृंगार के समय प्रवेश नहीं करना चाहिए और ना देखना चाहिए। लेकिन गोविंद दास जी से तो ठाकुर जी बड़े सहज थे, तो उनको अनुमति थी कि वो पर्दे के अंदर बैठ करके ही पद गाते थे। तो पर्दे के अंदर बैठ करके पद गा रहे थे और ठाकुर जी के गोविंद दास जी संकोच में है। बहुत ध्यान से इधर देखो, ये लीला थोड़ी सी अनुभव करने की है। गोविंद दास जी सुबह की लीला से थोड़े सकुचाए हुए से हैं। आज ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति में मुझको देख लिया और जाने क्या क्या करके गए। तो आके प्रणाम किया, तो एक बार जैसे ही नजर उठा के ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी व्यंग में हंस रहे थे। हमने तो आज सब देखा। तो गोविंद दास जी इतने संकोच में और पद गाने लगे। गुसाई जी बोले क्या बात चल रही है दोनों में? कुछ नहीं जय जय पद कह रहे वो बारो पद सुनाओ। ठाकुर जी मौन होके खड़े हैं और गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं, मुकुट धरा रहे हैं आदि। तो जैसे ही गुसाई जी श्रृंगार लेने जामे तो आसपास वहां मोती रखे थे श्रृंगार के। गोविंद दास नीचे नजर करके गा रहे हैं, देख ही नहीं रहे ठाकुर जी के, संकोच आ रहा है, शर्म लग रही है। तो ठाकुर जी मोती उठामे और जोर से मारे, और वहीं मार रहे हैं जहां सुबह वो बेर मारे थे। तो गोविंद दास जी को जैसे लगे ठाकुर जी बोले हमारी तरफ देख के गाओ। फिर गुसाई जी आ जाए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो ऐसे पद गा रहे हैं। अच्छा, फिर जामे तो गोविंद दास जी नीचे मुंह करके बैठे, फिर उठा में गुट, फिर मारे। 2-3 बार गोटी मारी तो गोविंद दास जी थोड़े से ऐसे झुंझला से गए। रुको अभी बताऊं। तो जो गोटियां उनको मारी थी वही गोटियां इकट्ठी करी, बोले अब मैं मारूंगा। अब गोविंद दास जी को ये याद नहीं रहा, इन्होंने जैसी गोटी मारी उसी समय गुसाई जी पलट के देखने लगे और इन्होंने ऐसे करके गोटी मारी थी और वो ठाकुर जी के हस्त कमल पे आके पड़ी। गुसाई जी को इतना गुस्सा और ठाकुर जी देखो मारो मुझे, इतना उद्यमी है, तुमने इतना मूड पे चढ़ा रखो है याकू, देखो कितना उद्यमी है को, भगवान को मार रहो है रे, नंद के लाला को मार रहो, इतना तुमको नंदरानी ने भी अधिकार नहीं दियो मारवे को और तुम मार रहो। देखो गुसाई जी तुम्हारे राज में कहाँ चल रहो। गुसाई जी कहे गोविंद दास तू तो बहुत बेकार आदमी है, ठाकुर जी पे तू श्रम करावे, गोटी मारे ठाकुर जी। बोले 100 झूठे मरे होंगे तब ये लाला भयो तुम्हारो। बोले इतना उद्यमी है या कि उधमन को कहा बताऊं मैं। बड़े जगन्नाथ जी आ गए। जय हो। आपको गोद में बैठाएंगे तो व्यासपीठ नीचे आ जाएगी। इनके लिए कुर्सी लगा दो भैया, गुरुदेव के पास में वहां पर विराजमान कर दो। आ जाओ ऊपर आ जाओ। जय हो। बड़ी कृपा। जय। आना ऊपर हैं? अच्छा, अब व्यास शासन इतना बड़ा है कि या तो आप ही सुनाओ आगे की कथा, आपकी लीलाएं हैं, दर्शन दे दो सबको। जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। चलो वहाँ आसन लगवा दो, वहाँ विराजमान। महाराज जी को भी दर्शन दियो वहाँ पे। हाँ, क्या बता रहे थे हम? तो हाँ,
तो गोविंद दास जी बोले तुम्हारो ये छोरा इतना बिगड़ गयो है, इतना झूठ बोले, या तो कछुना कहेंगे हमें समझा रहे हैं, इतना उधम मचावे। सो गोविंद दास जी बोले आप बता दो। गुसाई जी बोले क्या कहा उधम क्यों लाला ने, बताओ। ठाकुर जी बोले सुबह बारो बता, सुबह बारो। तो गोविंद दास बोले नहीं नहीं जय जय, वो छोड़ो, ऊधम की तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस कृपा है लाला ऐसी रीझे रहे हमसे, इनकी ये कृपा हम पर बनी रहे।